2.2। तो 2.2 में आपकी क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि किसी नंबर में इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर में 1/2 को क्या करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, मतलब घटाने पर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो भी रिजल्ट मुझे जब मिलेगा तो उसमें मल्टीप्लाई क्या करने पर 1/2 यू गेट 1/8, आपको क्या प्राप्त होता है, 1/8, 1/8 आपको मिलता है। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है। सो बेसिकली क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि यहाँ बोला गया है कि कोई नंबर है जिसमें 1/2 को क्या करने पर, पहले सब्सट्रैक्ट करने पर, तो उस नंबर में जब हम 1/2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसी में मुझे 1/2 को क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर मुझको क्या प्राप्त होता है, 1/8। तो आखिर वो नंबर क्या है। तो जब कोई चीज हमें, जैसे आप लोगों को पता है वर्ड प्रॉब्लम में जब कोई चीज हमें नहीं पता होता है, पूछा जाता है ना फाइंड द नंबर, वो कौन सा नंबर है, क्या है, तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, उसको मैं क्या करूंगी, लेट करूंगी। लेट मतलब माना, तो हमने क्या माना कि वो नंबर क्या है, एक्स। लेट द नंबर बी एक्स, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, माना वह नंबर क्या है, एक्स है, ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स। अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में कि उस नंबर में क्या सब्सट्रैक्ट करने में 1/2 को सब्सट्रैक्ट करने में, तो 1/2 माइनस एक्स, चलिए सॉरी उस नंबर में ना, वो नंबर मैंने क्या माना है, एक्स, तो एक्स में मैं क्या सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, 1/2 को। यही क्वेश्चन में बोला ना कि जो नंबर है उसमें हम क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 1/2। फिर बोला गया है कि जो रिजल्ट मुझे जो मिलेगा, रिजल्ट मतलब कि ये ऐसा कुछ बना ना इक्वेशन, x माइनस 1/2 बना ये एक्सप्रेशन हमारा, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा फिर उसी नंबर में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें ही मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं कहाँ लिख दूं, बाहर। ये साइन में लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है। क्या हुआ, सबसे पहले मैंने वो नंबर क्या माना, x है। फिर जैसा क्वेश्चन में बोला था कि उस नंबर में क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 1/2 करना है, मैंने कर दिया -1/2। फिर क्या बोला कि जो रिजल्ट बनेगा या फिर जो भी मतलब एक्सप्रेशन आएगा उसमें फिर क्या मल्टीप्लाई करने पर 1/2, तो ये बना। फिर उसमें मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2। तब आपको प्राप्त क्या हो, यू गेट जो लिखा है उसका मतलब क्या है, आपको प्राप्त क्या हुआ, 1/8। तो वो किसके पास रहेगा, इक्वल की साइड, इक्वल लगाने के बाद हम उसको लिखेंगे, क्योंकि कोई चीज हमें प्राप्त होती है ना, बोला जाता है ना कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करने पर मुझको 3 मिला, तो हम बोलते हैं ना वो 3 कहाँ रहता है, इक्वल की साइड में ही रहता है ना। तो उसी तरीके से यू गेट कहाँ रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा, इक्वल के उस साइड। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 1/2। अब हमारा ये क्वेश्चन जो हम 2.1 2.3 में सॉल्व कर रहे थे, वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे, एक इक्वेशन बन गया आपको। अभी भी हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो चले जैसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, x में, 1/2x। फिर इसी 1/2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 1/2 में, तो 1 × 1 1, 2 2 = 4, और ये इक्वल के साइड रहेगा। ये कंफ्यूज मत होना कि यू गेट 1/8 इक्वल की साइड क्यों लिया, क्योंकि वो आपको प्राप्त हुआ है ना, तो वो कहाँ रहेगा, इक्वल के राइट हैंड साइड ही रहेगा। फिर अब हमको क्या देखना रहता है, जो हम इक्वेशन, अब इक्वेशन सॉल्व करना आ गया है तो आपको ज्यादा हम बेसिक नहीं बताएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले के साथ, जस्ट बिकॉज इसके साथ x है तो ये तो अभी कांस्टेंट है नहीं, तो 1/4 क्या है, पूरा कांस्टेंट नंबर है, तो उसको मैं कहाँ भेज दूँ, 1/8 के पास। ये माइनस में है तो वहां किस में चला जाएगा, प्लस में। सॉल्व कर लें, 8 और 4 का एलसीएम 8 मिलेगा, 1 का 1, 4 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 2 1 = 2, 2 1 3, 3/8। हाँ, अभी हमको यहाँ पे वैल्यू किसकी लेकर आनी है, x की वैल्यू लेकर आनी है ना, वो नंबर पता करना था कि वो नंबर क्या है। सो 1/2 अब इसमें किसके साथ, मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। बट मैं इतना यहाँ पे ना करके वही चीज मैंने जो बताई थी, अगर कोई इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर से कोई चीज डिनोमिनेटर कैंसिल होती है, हर से हर कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम कर सकते हैं। जैसे 1 से 3 तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, पर 2 1 = 2, 2 4 = 8, मैं यहीं पे काट ले रही हूँ, ठीक है। सो क्या बचा मेरे पास, 1/1 और x, मतलब सिर्फ x ही बचा, और यहाँ क्या बचा, 3/4। मतलब एक स्टेप मैंने नहीं किया यहाँ पे, आप समझ जाना। जब भी इक्वल की साइड में ऐसा होता है तो मैथ्स क्या कहती है कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो हम काट सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने 2 को यहीं से कैंसिल कर दिया, 2 4 = 8। क्या मिला मुझे वो नंबर, 3/4।
तो जो पूछा गया था ना कि भाई तो फाइंड करने के लिए बोला गया था कि वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर क्या है 3/4। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रही हूँ। यहाँ पे एक बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, क्या है इस क्वेश्चन में कि इसमें बोला जा रहा है कि एक 154 मीटर पेरीमीटर का एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाती हूँ, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए वो कितने, उसका पेरीमीटर पूरा कितना है 154 मीटर का, ठीक है। एक स्विमिंग पूल है वो 154 पेरीमीटर का क्या है, एक स्विमिंग पूल है। फिर बोला गया उसके बाद कि उसका जो लेंथ है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस का मतलब होता है दुगुना, इसको हिंदी में बोलते हैं दुगुना। याद रखना जब भी ट्वाइस थ्राइस कुछ ऐसी चीजें आती हैं, ट्वाइस का मतलब क्या है दुगुना, मतलब कि 2, तो उसके साथ एक वेरिएबल जरूर लगता है 2x। आप सिर्फ अकेला वो 2 नहीं लिखोगे, वहां पे ट्वाइस का मतलब 2x, थ्राइस का मतलब 3x, ठीक है। मतलब कि उसके साथ एक वेरिएबल जरूर ऐड हो जाएगा, मतलब वो एक तरफ से वो दिखाता है कि 2 into x, ठीक है। तो ट्वाइस मतलब 2x, उसका दुगना। तो यहाँ बोला गया है कि जो स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस के क्या है 2 मीटर मोर, मतलब कि 2 मीटर ज्यादा है। एक बार और, एक स्विमिंग पूल है 154 मीटर पेरीमीटर का, ठीक है। एक स्विमिंग पूल का परिमाप कितना है 154 मीटर। उसकी जो लंबाई है स्विमिंग पूल की, उसकी चौड़ाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ, उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो समझना यहाँ पे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, मैंने बोला है कि यहाँ पे जो स्विमिंग पूल की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या नहीं पता है, हमको यहाँ पे ब्रेथ नहीं पता। अगर आप ध्यान से देखें तो पेरीमीटर तो आपको पता है कितना है 154 मीटर है, राइट। आपको कहीं ना कहीं लेंथ भी लिखा होगा 2 मीटर मोर देन, बुक में देखना लेंथ लिखा होगा 2 मीटर मोर देन, तो वहां पे लेंथ भी 2 मीटर आपको दी हुई है, ठीक है, 2 मीटर से ज्यादा है। पर आपको क्या नहीं पता है, ब्रेथ, चौड़ाई नहीं पता है, क्योंकि चौड़ाई क्या बोल दी गई है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के ट्वाइस से, मतलब उसके दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। तो यहाँ मुझे जो नहीं पता है वो क्या नहीं पता है, ब्रेथ नहीं पता है। तो हमने क्या मान लिया, जो चीज हमें नहीं पता होती है उसको क्या लेट करते हैं, एक्स हमने लेट कर लिया कि लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर, माना कि चौड़ाई क्या है स्विमिंग पूल की एक्स मीटर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, अगर चौड़ाई हमने उसकी मान ली कितनी है एक्स है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी इस पूल की। तो बुक में लिखा था कि उस स्विमिंग पूल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के, स्विमिंग पूल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के ट्वाइस मतलब दुगना, उसके दुगने से, उसकी चौड़ाई के दुगने से। तो मुझे यहाँ पे ये रही चौड़ाई, ठीक है, हम लेंथ की बात कर रहे हैं। स्विमिंग पूल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो वो 2 इंटू 2 आगे क्या लग जाएगा, उसके इंटू में हो जाएगा। उसकी चौड़ाई के दुगने से कितना ज्यादा है, 2 मीटर ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए कौन सा साइन यूज होता है, प्लस का साइन। मोर होता है ना, ये मच मोर देन, जब मोर की बात आती है, लेस तो नहीं पूछा, मोर पूछा, ज्यादा पूछा है, तो ज्यादा के लिए कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो थोड़ा सा ये जमाने के स्टाइल आप समझ जा रहे हैं कि किसको लेट करेंगे, किसको हम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर है स्विमिंग पूल का। फिर पूछा गया था कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। सो चौड़ाई हम मान लेते हैं यहाँ पे x है, ब्रेथ हमारा कितना है x है। सो लेंथ ऑफ द पुल, तो फिर पुल की जो पुल है हमारा स्विमिंग पूल, उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ 2x + 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसकी जो लेंथ है उसके ब्रेथ के ट्वाइस से, मतलब कि उसकी चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई हमने x मानी है, दुगने का मतलब कि 2 आगे लग जाएगा, दुगना है ना, कोई भी दुगना, तिगुना, ट्वाइस, थ्राइस, 2x 3x यही बोलते हैं ना। उसके दुगने से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, 2 मीटर ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए प्लस का साइन, तो ये पूरा बनता है लेंथ और ये बनता है ब्रेथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ पुल इज, अब हमको यहाँ पे, अच्छा जो हमारा पुल था वो किस शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में था। तो हमको यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमको फॉर्मूला मालूम है ना, यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कोई स्विमिंग पूल नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ पुल इज, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में आयत का, मतलब जो आयताकार जो मेरा स्विमिंग पूल है उसका परिमाप कितना होगा, 2 इंटू L + B, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। फॉर्मूला यही होता है ना, किसी भी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। हमने लिख दिया।
अब जो जो चीज हमें पता है तो उसको यहाँ फिल कर दे। पेरीमीटर पता है स्विमिंग पूल का, जो हमारा आयताकार स्विमिंग पूल, इसका पेरीमीटर कितना है 150 2 जैसा लिखा है। लेंथ कितनी है, ये है लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी है, बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2x + 2 है। तो ये ना कंफ्यूज होना कि ये पूरी जो लेंथ है 2x + 2 कैसे आ गई, क्योंकि जैसा बुक में बोला जा रहा है मैं वैसा ही जमाती जा रही हूँ। बुक ने बोला कि उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से, मतलब उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई हमने x मानी तो x के साथ 2 हो गया, उसकी चौड़ाई के दुगने से कितना ज्यादा है 2 मीटर ज्यादा है, तो 2x + 2 हो गया। नाउ ब्रेथ कितनी हमने मानी थी x। सॉल्व करिए अब इन्हें। तो पहले जो ब्रैकेट है, पहले तो जो स्मॉल ब्रैकेट उसको सॉल्व कर ले। तो 2x + 2, तो 2x + x, दो वेरिएबल्स अंदर दिखाई दे रहे हैं x वाले, तो 2x और 1x कितने हो गए 3x हो गए, तो 3x + 2। ना अभी भी हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, 2 बाहर है, 2 का मल्टीप्लाई पहले 3x में, तो 3 × x, तो 2 × 4। ना अभी भी अब इक्वेशन बन गया, तो हमको क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लाना है, यानी कि 4 को हम यहाँ लाएंगे और 6x यही लिखने देंगे। 154 में से 4 लेस हुआ तो 150, 6x का 6x। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ पे, है ना, जैसे इक्वेशन में करते हैं। कितना मिलेगा यहाँ पे, 6 की टेबल अगर बन रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 15 में से 12 लेस हुआ कितना बचा 3, 6 × 5 = 30। तो हमको यहाँ पे बेसिकली जो 25 मिला है, यहाँ लिख दे रही हूँ, हमको ब्रेथ मिली है, कितनी मिली है चौड़ाई हमको 25 मीटर, मतलब जो स्विमिंग पूल था उसका कितना है, ब्रेथ कितना है 25 मीटर है। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर दें, क्योंकि हमको पता क्या करना था, लेंथ और ब्रेथ ही पता करनी थी ना। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आप निकाल लोगे, 2x + 2 है ये थी, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां किसकी वैल्यू पुट कर दोगे 25, 25 × 2 = 50 + 2 कितना हो गया 52 मीटर। तो ब्रेथ हमको पता चल गई 25 मीटर और लंबाई जो थी वो कितनी हो गई 52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया मैं बता दूं। उसमें एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोस्केल एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका बेस उसने कितना दिया है, बेस यानी आधार 4/3 मीटर, राइट। मीटर में कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में सॉरी, ठीक है, कितना है सेंटीमीटर। सो आइसोस्केल ट्राइंगल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, उसके स्पेशलिस्ट क्या होते हैं कि उसके जो दोनों साइड होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं इनके, वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये दो अपोजिट साइड्स क्या है इसके इक्वल है, ठीक है। सो अब इसमें बोला गया है कि उस आइसोस्केल ट्राइंगल में बेस मतलब आधार, तो इसका आधार क्या है 4/3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दे दिया गया, हमको बेस बता दिया गया है। फिर पूछा क्या गया है, उसमें ये बोला गया है कि अगर यदि उस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर यानी कि परिमाप है कितना है 4 2/15, पेरीमीटर जो दिया है 4 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस आइसोस्केल ट्राइंगल का बेस है 4/3 सेंटीमीटर, ओके, और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 4 2/15, मतलब परिमाप कितना है 4 2/15 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया है कि जो बाकी की जो साइड है, मतलब जो उसके जो साइड है उसकी जो बाकी की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल में होता क्या, उसकी विशेषता क्या होती है कि उसमें उसके अपोजिट साइड जो होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के अपोजिट साइड, दो साइड्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, वही दो साइड्स यहाँ पूछी गई है कि उनकी जो दो भुजाएं हैं वो कितने सेंटीमीटर की है। क्या हमको यहाँ नहीं पता है, साइड नहीं पता, हमको वही पता करना है ना, साइड पूछी गई है कि दोनों साइड कितनी है। तो जो नहीं पता उसको हम क्या लेट करते हैं, क्या मानते हैं, एक्स मान लिया हमने कि लेट द लेंथ ऑफ द साइड, हमने बोल दिया कि जो साइड जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी x सेंटीमीटर। ना अब आता है फॉर्मूला कि आइसोस्केल का फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, ठीक है। क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, कि सभी साइड्स का क्या होता है सम होता है। तो क्या क्या चीज हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 4 2/15, तो उसके नीचे हमने लिख दिया। अब बात आती है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पे सभी साइड्स का क्या करना है, हमें इक्वल सम करना है।
तो एक साइड तो हमको दिया है, 3 साइड है ना इसका ट्राइंगल में, एक साइड कितना दिया है 4/3, एक साइड को हमने क्या माना है x मान लिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड हमने कितना मान लिया x। अब जब मैं बोल चुकी हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। ये वाला भी हम क्या बोलते हैं x। ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, कितना हो गया, पहला हमको दिया हुआ है, बाकी को हमने x गिवन कर लिया। चलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले, पता होगा कैसे करते हैं। 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 में, कितना आएगा 60 आएगा। फिर जितना मल्टीप्लाई करने पर आया है उसमें क्या प्लस कर देंगे 2, तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62, और डिनोमिनेटर मतलब हर कितना रहेगा 50। ओके, अब यहाँ पे भी हम दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्लस कर सकते हैं हम 1x और 1x कितने हो गए मिलकर 2x हो गए। अब अगेन वही चीज, एक इक्वेशन बन चुका है, तो कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ है, तो 4/3 अगर यहाँ आ जाएगा 4/3, तो प्लस में था तो माइनस में आ गया, कितना बचा 2x, यहाँ कर दे रही हूँ। ओके, 15 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, राइट। 62 का 62 ही रहेगा। 3 की टेबल में 15 कितनी टाइम आता है 5 टाइम, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आ गया 20। नाउ 2x, 62 में से 20 लेस हुआ तो 2 and 4, 42 बचा हमारे पास, एंड 15 2x। बस वही बात, अभी भी क्या होगा, हमको सिर्फ वैल्यू किसकी फाइंड करनी होती है x की, तो 2 इसके साथ इनटू में, वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बट वही एक चीज मैंने बताई थी, मैं बार बार ट्रांसफर नहीं करती हूँ। मैंने क्या बोला था, देखो अगर यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर कोई इक्वल के साइड में है और उसके न्यूमेरेटर से न्यूमेरेटर कैंसिल होता है तो करो कैंसिल, उसके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये इसका न्यूमेरेटर 2 है और यहाँ 42 है, तो 2 की टेबल में 42 डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 है ना, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, क्या मिला मुझे 21/15 इक्वल्स टू x। क्या बचा यहाँ पे 21/15, यहाँ सीधे क्या आ गया x, मैंने 2 को यहीं से डिवाइड कर दिया है। आप चाहे तो ट्रांसफर कर देना तो अपॉन 2 आएगा एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो सकता है किससे, 3 की टेबल से, 3 5 जा कैंसिल तब तक करो जब तक किसी की टेबल से वो कैंसिल हो रहा है। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, x की वैल्यू मुझे क्या मिली है यहाँ पे 7/5 है ना। अभी तो अब कैंसिल नहीं होगा, तो मुझको क्या पता चल गया, मुझको यहाँ पे उस समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल का साइड पता चल गया। उसने भुजाएं पूछी थी ना, दोनों की भुजा कितनी है, मतलब कि 7/5 है। एक की पता चल गई, दूसरी के बराबर होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।